कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनि। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा कर कर उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। किहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका मन प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मति मंद अगारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अभगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता हो। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। और चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजिगान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। क्षम दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे लगे रहना। सातव सम मोहि मह जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवें जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सनय छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा ऐसा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।
अजोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, या नहीं कहु कवि करिवर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गज कामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। असो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जानहि फिरे। नर विविध कर्म धर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्ही असिनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। हे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथाय अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कही शोभा, देखत के कर मन नहीं छोवा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत नहीं निंदा। मानहु मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह भी स्त्री सहित हैं, मानो वो मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी काहि तुम कहाँ भय नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि।
शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदप उर्माही, जुवती शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल। असहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयो भ्राता सहित, तासुदूत सुनि बात। अडेरा कीन्ह्यो मनहु तब, कटकु हटसी मन जात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। पिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम हो रही हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुना बहु बाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए हैं। बहुत से अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। पूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते। अमोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी और अरबी घोड़े हैं। अति तिर लावक पद चर जूथा, बरन न जाई मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी कुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बहारी बसी ठियाई। चतुरंगिनी सेन संगली ने, विचरत सबहि चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम हनिका, रानी धीर तिन कह जगली का। इनके एक परम बल नारी, ते ते उवर सुभट सोई भारी।
हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ, अमुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मोह क्षोभ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, अक्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहि विचारि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। अगुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। अकामिन कय दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट मनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्र जाल में भी नहीं सॉरी वह मनुष्य इंद्र जाल में भी नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना। अमुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर खारी। मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। अपुरैनी सघन ओट जल, बेगी न पाई मर्म। माया छन माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। घनी पुरैनों, कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। अजथा धर्मशीलन के दिन, सुख संयुक्त जाहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। अबिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। अबोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा।
उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनि नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। लाल ताल समीप मुनि न गृह छाए, चहु दिशि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उसी झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत भाई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के आम आदि बहुत प्रकार के नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमी बिटप सब, फल भारन नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराय। अपर उपकारी पुरुष जही, न वही सुसंपत्ति पाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। हाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए हैं। छोट प्रसन्न परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनी यस अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया
और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानि। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरूपान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव रखता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम मांग नहीं सकते। अजन कहूँ कछुआ देय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगऊ करऊं ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। अजद्यप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यज्ञ खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर है और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वधिक के समान है। एक राका मिनट। जननी। नहीं, मैं राम, उन्होंने वर क्या मांगा था कि बहुत से नाम हैं लेकिन राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वह वधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिरल, बसहु भगत उर व्योम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्त मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायउ माथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु कहा। तब नारद जी मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर का कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के कारण करे न की दीन्हा। असुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तज
भज भजहि जिम मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। अगह शिशु गह शिशु बच्चे न ले धाई, तहाँ राखहि जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछिली बाता। अमोरे प्रौढ़ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु दुहु कहाँ कहाँ मैं क्रोध रिपुआही। अयह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे मतलब ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। ये आज का अंतिम होगा। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह कह धारी। अति न महाति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति महादेव महादेव देव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।